नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। अरे साइलेंस साइलेंस साइलेंस, चुप हो जाइए। साइलेंस साइलेंस, अरे चुप हो जाइए। साइलेंस साइलेंस, शांत शांत। साइलेंस, चुप हो जाइए। शांत 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 रहिए। अच्छा, बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? इतने सारे राइडर आ गए। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सारे आने बाकी है। बहुत सारे मतलब कितने? अच्छा ये बता, अपने देश की जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़। तुझे कैसे पता? अरे मोदी जी अपने भाषण में बताते रहते ना, मेरे 125 करोड़ देशवासियों। याद हो गया। वाह, बहुत अच्छी बात। कम से कम मोदी जी से कुछ तो सीखा। अच्छा ये बता, 125 करोड़ में से अगर हम 1% पकड़े तो कितना होता है? मैं बताता हूँ। 125 करोड़ में से अगर हम 1% पकड़ते हैं तो 1.25 करोड़ होता है। 1.25 करोड़? हाँ। 1.25 करोड़ राइटर? हाँ भाई हाँ। पगला गए हो तुम। मैं पगला गया हूँ? और नहीं तो क्या। अच्छा ये बता, तेरे पास कितनी कहानियाँ हैं? टोटल 6 कहानियां हैं और 7वीं पे काम चालू है। और 7वीं कहानी ऐसी है कि दंगल से भी आगे निकल जाएगी। तूने कितनी लिखी? मेरे पास तो सिर्फ 2 है। एक तो कंप्लीट है और दूसरी जो है बहुत भारी। बहुत कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कितनी भारी है? बाहुबली से भी भारी। बाहुबली से भी भारी? अच्छा ये सब छोड़, अपने ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? टोटल 16 लोग हैं। और सबके पास कितनी कहानियां हैं? 16 के 16 के पास हैं। 2 से 3 कहानियां सबके पास हैं। इसका मतलब 100%? हाँ यार। तो 1% का कितना हुआ? यानी कि 1.25 करोड़। हाँ चंदू, 1.25 करोड़। ये तो 1% की बात है, अभी तो पता नहीं कितने आने बाकी है। ए, बॉस आ गए। अरे हटो हटो, अरे रास्ता छोड़ो। अरे सर को अंदर आने दो। अरे हटो यार, हटिए प्लीज, अरे हटिए। ये अंदर नहीं जाएंगे तो इंटरव्यू कौन लेगा? अबे हटो, अरे शांत रहो यार। अबे बॉस है ये, इन्हें इंटरव्यू लेना है। बॉस है ये। ये कहानी
आपने लिखी है? जी सर, मैंने लिखी है। आपको कैसे लगी? अच्छी है। थैंक यू लेकिन इस पर पहले ही 10 फिल्में बन चुकी है। सर। अच्छी कहानियों पर तो फिल्में बनती रहेंगी सर। वो कहते हैं ना, सीक्वल का जमाना है। धूम, गोलमाल, हाउसफुल। मैं तो कहता हूँ सर, आप भी बना डालिए, सुपर डुपर हिट हो जाएगी फिल्म, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपका नंबर है हमारे पास, हम आपको कॉल करते हैं। जी थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। क्या है यार ये? थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, मैं आपको पहले ही बता देता हुआ, ये स्टोरी ओरिजिनल नहीं है सर। मैंने 2 फिल्मों से इंस्पायर होके इसे लिखा है। अच्छा, कौन सी 2 फिल्में? अब एक तो शोले और दूसरी जय संतोषी माँ। क्या? अच्छा, एक शोले और दूसरी जय संतोषी माँ, इनके बीच में कनेक्शन क्या है? अब सर है ना, कनेक्शन है ना सर, मैंने बनाया कनेक्शन। क्या बनाया आपने? अब देखो सर, शोले कितनी सुपरहिट फिल्म थी सर, और जय संतोषी माँ वो भी कितनी सुपरहिट थी सर। और एक खास बात है सर, ये दोनों फिल्में एक ही फ्राइडे को रिलीज हुई थी सर। और रिजल्ट तो अभी आपके सामने है ना सर। अब मैं क्या कह रहा हूँ सर, आप सोचिए मत सर, आप फिल्म बना डालिए सर। हाँ हाँ, तो कभी कांटेक्ट करूँ मैं सर? हाँ। ठीक है, आपका नंबर है हमारे पास, हम आपको कॉल करते हैं। थैंक यू। चलेगा सर। हाँ सर, जरूर जरूर याद करना सर। हाँ, थैंक यू। हाँ सर, और फिल्म बना डालिए सर। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। आते हैं सर। जय संतोषी माँ। अरे यार, मैं तो एडवर्टाइज पढ़ के जल्दी जल्दी में निकल आया और टॉयलेट जाना ही भूल गया। मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी जनरल नॉलेज। ये कैसी कहानी है भाई, जो मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट होती है और हिंदी जनरल नॉलेज पे खत्म होती है? सर मैं देखूं? देखो। सर ये क्या आना, ये मैं अपने बेटे की किताब लेकर चला आया। मेरा बेटा 8वीं में पढ़ता है सर, इसीलिए मेरी और उसकी बुकें एक जैसी लगती हैं। वेट वेट वेट, आपका बेटा अभी कहाँ होगा? स्कूल में होगा ना। उसके होमवर्क की बुक्स आप यहाँ ले आए, टीचर पनिशमेंट देगी। जाओ जाओ, लेके जाओ, जाओ जाओ। सर मैं कल आता हूँ, आपसे मिलता हाँ, हूँ। जाओ हाँ, जाओ हाँ, जल्दी जाओ। जी, जी, स्कूल में वेट कर रहा है। जाओ जाओ। सर, आपको लगता है इनमें से कोई अच्छी कहानी सुनाएगा? देखते हैं। आप मैं हूँ दादी और मैं हूँ नानी। तो आप भी कहानियाँ लिखते हैं? लिखते नहीं, सुनाते हैं। आज से नहीं, वर्षों से नहीं, युगों से। बच्चे हमारी कहानी सुने बिना सोते नहीं। वो शाम को हमें आसपास देख के बैठ जाते हैं। दादी कहानी सुनाओ ना, नानी सुनाओ ना। अरे आप भी हमारी कहानी के ऊपर फिल्म बना दीजिए ना, तो कितनी हिट होगी। हिट नहीं, सुपर हिट। अच्छा, सुनाइए। एक था राजा और एक थी रानी। दोनों बड़े महल में रहते थे। भगवान की कृपा से उनके पास सब कुछ था, पर औलाद नहीं। उसके लिए उन्होंने सारे मंदिरों में प्रार्थना की, पंडितों और वैद्यों को भी दिखाया। सर,
सर क्या हुआ? चलो चलो। सर यार तुम कब अमेरिका जाते हो और कब वापस आ जाते हो, कुछ पता ही नहीं चलता। इस बार आई एम वेरी वेरी सॉरी यार, अर्जेंट मीटिंग थी इसलिए जाना पड़ा। इस बार तुझे बता नहीं पाया, लेकिन देख कल ही अमेरिका से आया हूँ और आज ही तुझसे मिलने के लिए आ गया। हाँ, इससे कहता है दोस्ती यारी। यारी वारी अपनी जगह है, चेस की खुजली भी तो है। तेरी पुरानी आदत जाएगी नहीं। अच्छा लगा के रखी है, चल एक एक हाथ हो जाए। आजा आजा। देख भाई, ब्लैक मेरा लकी है, इसलिए मैं ब्लैक लूंगा। ठीक है ठीक है। ये मेरी पहली चाल। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात की? हाँ भाई, तेरी फिल्म 100 करोड़ के क्लब में पहुंच गई। क्या 100 करोड़ का क्लब यार, तुमको हमारी इंडस्ट्री की बात समझ नहीं आएगी। तो तू समझा देना। देख, हमारी फिल्म ने बिजनेस किया 90 करोड़ का। थोड़ा बहुत इधर उधर इंडस्ट्री में चलता है। अच्छा, तो 90 करोड़ कम होते हैं क्या? अरे बात तो पूरी होने दे, बीच में मत बोल। देख, 90 करोड़ में से 20 करोड़ चले गए एंटरटेनमेंट टैक्स में, बचे 70 करोड़। उसमें 35 करोड़ एग्जीबिटर का शेयर, बचे सिर्फ 35 करोड़। अच्छा। और सुन, पूरी फिल्म में 50 करोड़ की सिर्फ कास्टिंग थी और 50 करोड़ लग गए फिल्म बनाने में, पीएनए के 20 करोड़। तो टोटल फिल्म बनी 120 करोड़ की। वो तो भाई सैटेलाइट राइट्स और इलेक्ट्रॉनिक राइट्स ने जान बचा ली, उसमें भी 30 करोड़ का लॉस है। अरे भाई वो सब तो ठीक है, मगर तेरी फिल्म चली क्यों नहीं? स्टार कास्ट तो अच्छी थी। मतलब क्या कहता है उसको, वो म्यूजिक में दम नहीं था क्या? क्या बात कर रहा है यार, टॉप क्लास का म्यूजिक डायरेक्टर लिया था, इंटरनेशनल अवार्ड विनर। पूरी 22 रातें रिकॉर्डिंग चली थी। यू मीन एवरी नाइट? हाँ, वो रात में ही काम करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तूने अपना स्टोरी में पैसा बचा लिया क्या? क्या बात कर रहा है यार, एक सुपर हिट साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक राइट लिया 2 करोड़ में। क्या साउथ की फिल्म? यही तो तुम लोग गड़बड़ करते हो यार। साउथ का सब्जेक्ट अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, कहाँ फिल्म हिट होगी? उसका भी इंतजाम किया था। कैसे? 6 राइटर की टीम 3 महीने लगातार एक 5 स्टार होटल में उस पर काम कर रही थी। समझ गया, मैं समझ गया। मतलब एक मरियल सी कहानी पर 6 पहलवान को 3 महीने के लिए छोड़ दिया और वो लोग आपस में कुश्ती लड़ते रहे। तो इसमें बचेगा क्या? फिल्म तो फ्लॉप होनी थी। तू एक बात सुन, तू एक कोई अच्छी कहानी ढूंढ, मार्केट से अच्छे आर्टिस्ट ले। फाइनेंस के लिए मैं बैठा हूँ ना, दे रहा हूँ ना तेरे को, टेंशन किस बात की? हाँ भाई, तुम्हारी वजह से तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन एक अच्छी कहानी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ। मैं आई हेल्प यू? तू क्या हेल्प करेगा यार? एक कहानी है हमारे पास। अच्छा, तूने कम से कहानी लिखना शुरू कर दिया? अरे भाई मैं ही नहीं, अरे मेरे पास कहाँ टाइम है, मेरा बिजनेस है। एक को जानता हूँ मैं, उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी, बहुत अच्छी लगी थी। एक बार देख ले, सुन ले। अरे भाई कहाँ खो गए? हाँ। अरे मैं कह रहा हूँ एक बार सुन ले, ठीक लगेगा तो हाँ कर देना, नहीं तो चाय पिला के चलता कर देना। ठीक है, कल शाम को सुनते हैं। कल बैठे? डन डन। ये स्टोरी राइटर नहीं आया? आता ही होगा। सर ये आपका बैग रख दो नीचे। तुम जाओ बाहर, गाड़ी का ध्यान रखो। अरे जाओ भाई, इधर उधर क्या देख रहे हो? जाए मालिक। बैठो। ये बैठकर क्या करेगा यहाँ पे? इसका काम बाहर है, गाड़ी का ध्यान कौन रखेगा? जाओ बाहर जाओ।
ये बाहर जाएगा तो कहानी कौन सुनाएगा? मतलब ड्राइवर, ये ड्राइवर कहानी सुनाएगा? क्यों भाई, ड्राइवर कहानी नहीं सुना सकता है क्या? हाँ, कहानी सुनाने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए क्या? डिग्री चाहिए क्या? नहीं, सुना सकता है, लेकिन एक ड्राइवर क्या कहानी सुनाएगा? एक फल बेचने वाला हीरो बन सकता है, एक कंडक्टर सुपरस्टार बन सकता है, तो एक ड्राइवर कहानी नहीं सुना सकता है क्या? हाँ, क्यों भाई, तेरी पोल खोल दूं क्या? हाँ, दिल्ली में क्या करता था? हाँ, चांदनी चौक में 8x6 की दुकान में कचौरी और जिलेबी बेचा करता था। हलवाई था तू, हलवाई क्या? अरे बस बस। मुझे तो ये कभी प्रोड्यूसर लगा ही नहीं। आज पोल खुल गई कि ये हलवाई है। क्या क्या बोला आपने? कुछ नहीं सर। कुछ बोला आपने? हलवाई क्या बोला? अरे कुछ नहीं सर, वो तो कल्लू हलवाई की बात कर रहा था। वही मलाड ईस्ट वाला, जिसकी दुकान 8x6 की होगी। आजकल खूब पैसा कमा रहा है, सुनने में आया है वो भी प्रोड्यूसर बनने वाला है। ठीक है ठीक है, बैठो। हाँ भाई ड्राइवर सॉरी राइटर साहब, कहानी सुनाओ। ये कहानी शुरू होती है बर्दवान से। ये हवेली मिस्टर A.K. मुखर्जी की है, लेकिन लोग इन्हें मुखर्जी बाबू के नाम से जानते हैं। हवेली की हालत तो आप देख ही रहे। ये धीरे धीरे खंडहर बनती जा रही है। आज से 30-40 साल पहले इस हवेली की रौनक देखते ही बनती थी, पर अचानक गवर्नमेंट ने जमींदारी खत्म कर दी। इनकी जमीन जायदाद सब चली गई, बस ये हवेली बची है। देखा आपने, यहां की हालत भी बाहर जैसी ही है। फर्श टूटी हुई है, दीवारों का पेंट इतना खराब हो गया है कि अब वो पेंट सा लगता ही नहीं है। ये क्रॉकरी देखिए आपने, ये 3 कप सारी कहानी बयान करती है। दीवारों पर 2 घड़ियां हैं। आप कुछ सोचें। इसके पहले आपको बता दें, सही समय जानने के लिए दोनों घड़ियों को देखना जरूरी है, क्योंकि एक घड़ी में घंटे की सुई है, लेकिन मिनट की सुई नदारद है, और दूसरी घड़ी में केवल मिनट की सुई है। खैर, अब आपकी मुलाकात मुखर्जी परिवार से कराते हैं। ये हैं मिसेस वंदना मुखर्जी, मुखर्जी बाबू की पत्नी। बेचारी कामकाज से परेशान रहती है। घर का सारा काम, झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना और खाना बनाना सब इनको ही करना पड़ता है। ऊपर से घर खर्च इतना कम मिलता है, पता नहीं कैसे घर चला रही है। और ये है मुखर्जी बाबू की इकलौती संतान सुमन। BSc कर चुकी है, मेडिकल में एडमिशन लेना चाहती है, पर इसके लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। इतने पैसे आएंगे कहां से? वैसे ये 2 बच्चों को ट्यूशन देती है, पर खैर छोड़िए, चलिए मुखर्जी बाबू से मिलते हैं। इनका ग्रामोफोन बजता ही रहता है। इनकी ये चेयर वैसे तो बहुत कंफर्टेबल है, पर इसकी एक टांग टूट गई है। ये इसमें ईंटें लगाकर बैठने के लायक कर रहे हैं। मुखर्जी बाबू, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अब दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है जो पूछ रहे हो मुझसे? आप तो नाराज हो गए। अरे नाराज होने की बात ही है। बिना बुलाए किसी के भी घर में सुबह सुबह आ दबकते हो और फिर पूछते हो कि नाराज हो गए। चलिए जाइए जाइए, अपना काम कीजिए और मुझे भी अपना काम करने दीजिए और संगीत सुनने दीजिए प्लीज। ठीक है, चले जाते हैं, लेकिन चलते चलते एक बात आपको बता दूं। मुखर्जी बाबू को 2 ही चीजों का शौक है, एक गाना सुनना और दूसरा रेस। कम ऑन! मुखर्जी बाबू, देखा, मैंने कहा था ना घोड़ा नंबर 2 पे लगाना, लेकिन आप होके सुनते ही नहीं हो। 5 नंबर, अरे 5 नंबर भी कोई घोड़ा है? वो तो गधा है, गधा। अरे वो तो 5 नंबर घोड़ा ही जीत रहा था। ऐन वक्त पर आकर 2 नंबर वाले घोड़े ने अपनी गर्दन आगे खिसका दी और फोटो फिनिश में जीत गया। बस यही तो फर्क है गधे और घोड़े में। अच्छा चलो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
आ गए रेस कोर्स से, लग गया जैकपॉट। कितने रुपए जीत कर लाए हो, जरा हमें भी तो बताओ। दात तेरे की, जब भी मैं रेस कोर्स से आता हूँ तुम ऐसे ही ताने देती हो। और देख लेना, एक दिन मैं जैकपॉट जरूर जीतूंगा और ये बैग भरकर लेकर आऊंगा, समझी? तब खूब सारे पैसे लेकर आऊंगा, तब तुम देखती रह जाओगी। छोड़ो छोड़ो, रेस कोर्स से कोई जीता है जो तुम जीतोगे? ये लो। क्यों? अरे अपने पड़ोसी बंसल साहब जीते नहीं क्या? 50 लाख का जैकपॉट लगा था, मालूम है? और फिर देख लो फाइनेंशियली कितने टाइट थे। और अब तो एक गाड़ी भी खरीद रहे नहीं। जीते होंगे, हमें क्या। मगर तुम ये बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दो। कितनी बार कहा है, ये हवेली बेच दो। आजकल जमीन के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, अच्छी खासी रकम हमारे हाथ लग जाएगी। किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लैट ले लेंगे, सुमन का मेडिकल में एडमिशन भी हो जाएगा। बाकी की जिंदगी हम सुख शांति से गुजार देंगे। तुमसे कितनी बार बोला है मैंने कि हवेली बेचने की बात मेरे सामने मत किया करो। और कान खोलकर सुन लो एक बात, मैं किसी भी कीमत पर इस हवेली को नहीं बेचूंगा। बात करती है हवेली बेचो। अरे पगली, मालूम है वो पंडित रामदयाल शास्त्री क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि मेरे ऊपर जो शनि की 7.5 लगी थी वो अब खत्म हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मेरा जैकपॉट लगेगा। और जैसे ही जैकपॉट लगा, सुमन का एडमिशन भी हो जाएगा और वो अपना कर्जा भी उतर जाएगा, मेरी कमर का इलाज भी हो जाएगा, इस हवेली की काया पलट भी हो जाएगी। और इस हवेली की काया पलट कैसे हो जाएगी मालूम है? जैसे फर्श पर मार्बल नया होगा, दीवारों पर पेंट बिल्कुल नया, और सारी बिजली की फिटिंग नई, और पूरा वातावरण संगीतमय हो जाएगा। सुनो मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। आज टुकड़ा गिरा है, कल पूरी छत गिरेगी। आसपास के लोग कहेंगे हवेली का पूरा परिवार दबकर मर गया। हवेली नहीं बेचेंगे। अरे अरे क्या कर रही हो? मागो, घुसी आ रही हो, चलो बाहर जाओ। कहाँ दिमाग रहता है, समझ में नहीं आता है इसको। तुमने कुंडी क्यों नहीं लगाई? अरे कुंडी कब से टूट चुकी है, बाहर पट्टी लगी है ना। हाँ लगी है, लेकिन तुम जल्दी बाहर आओ। अरे उधर वाले बाथरूम में क्यों नहीं जाती हो तुम? उफ, उधर वाले बाथरूम का फ्लश नहीं चलता। तुम बाहर आओ ना, तुम नहा तो चुके हो, आप क्या कर रहे हो? अरे कपड़े पहन रहा हूँ बाबा। तौलिया लपेट कर आ जाओ, बाहर पहन लो। तौलिया लपेट कर आ जाऊं? ये देखो तौलिया, ये है तौलिया। लज्जा ढकने योग्य नहीं है अपना तौलिया। बंद करो इसको, जल्दी करो। जाओ।
मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिगर में आग लगाती है, जिगर में आग अरे सर, ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। क्या बात है, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर तुम कभी लेट नहीं होते हो, हैं? हो भी नहीं सकता हूँ सर, मुझे मालूम है आपको घर से यहाँ तक आने में पूरे 2 घंटे लगते हैं। आप थक जाते हैं, पहले ट्रेन फिर बस, इसीलिए आपके आते ही मैं चाय लेके हाजिर हो जाता हूँ सर। भाई वाह, क्या चाय बनाते हो तुम, हैं? मलाई मार के जो बनाई है। अच्छा सर, आपको कुछ बताना है। बताओ। सर क्या है, मेरी लड़की की शादी को लेके मैं बहुत परेशान हूँ सर। सर पता है आपको, महंगाई बढ़ गई है और मैं ठहरा गरीब आदमी। ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं, मैंने उनसे बात की, किसी ने मुंह फेर लिया और किसी ने जो मदद की वो बहुत कम है सर। अच्छा, कितना पैसा कम पड़ रहा है तुम्हारी बेटी की शादी में? सर कम से कम 10,000। 10,000 बस? अच्छा ठीक है, तुम्हारा ये 10,000 मैं दे दूंगा, बस। सर आप कितने अच्छे हैं सर, आपने तो मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया। सर आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। अरे एहसान वैसान की कोई बात नहीं। हाँ लेकिन ये पैसा मैं तुमको अभी नहीं दूंगा। हाँ? मैं जिस दिन जीत जाऊंगा थोड़े दिन बाद दूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं सर, मुझे भी इतनी जल्दी नहीं है सर। अच्छा, वैसे तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? बस इस दिवाली को 1 साल की होगी सर। 1 साल? जी हाँ सर। पागल हो गए हो क्या, बदतमीज? देखो तुम्हारे यहाँ बाल विवाह होता होगा, लेकिन मैं बाल विवाह के सख्त खिलाफ हूँ। नहीं नहीं साहब, शादी अभी थोड़ी करनी है। बच्ची पढ़ेगी लिखेगी बड़ी होगी तब करूंगा। क्या है साहब, मैं गरीब हूँ ना, अभी से पैसा इकट्ठा करूंगा तब जाके शादी करूंगा ना। हाँ हाँ। अच्छा बाबा, हाँ कब लेकर जाओ? भागो यहाँ से। अच्छा ठीक है ठीक है। बस अजीब आदमी है। अरे 1 साल की बेटी है और उसकी शादी की बातें सोच रहा है, और मुझे देखो, मुझे, मेरी बेटी 17 साल की और मैं रेस बुक। बॉस ने आपको बुलाया सर। ठीक है, आता हूँ। ओके ओके ओके। फ्लाइंग पावर, टर्निंग। अरे वाह साहब वाह, क्या बात है। मतलब आप भी हमारी बिरादरी में शामिल हो गए। मतलब क्या मतलब? मतलब आपने भी रेस जाना शुरू कर दिया। आपको कैसे मालूम? ये किताब देखिए सर, ये किताब जिसके हाथ में होती है ना, वो रेस जरूर जाता है। मतलब ये समझिए कि ये किताब रेस का एडमिट कार्ड है। अच्छा, आपको ये पता है ये किताब मुझे कहाँ मिली? बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ। रेस के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। पिछले 20 सालों से रेस जा रहा हूँ सर। ये किताब आपने धर्मतला में वो जो केसी ताश की दुकान है, वहाँ से उसके पास में नासिर मैगजीन वाला बैठता है, वहाँ से खरीदी है। लेकिन सर आपको इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? मैं अपनी किताब लेने गया था तो आपकी भी ले आता। मिस्टर मुखर्जी, मैंने ये किताब खरीदी नहीं है, मुझे इस फाइल से मिली है। ये फाइल तो मैंने भेजी थी सर। शायद मेरी किताब इसमें गलती से आ गई। आई एम सॉरी। आपको शर्म नहीं आती? इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है, इसमें रेस की किताब रखते हो? गलती हो गई सर। देखिए, दिस इज टू मच। दोबारा अगर ऐसी किताब लेकर ऑफिस में आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेस का एडमिट कार्ड। अरे सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये किताब दोबारा ऑफिस में नहीं लाऊंगा। पर अभी मैं इसको ले जाता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर से मुझे धर्मतला जाना पड़ेगा। सॉरी सर।
ये नहीं सुधरेगा। बड़ी ऑफिस तो बहुत बढ़िया बनाया है यार, लेकिन यहाँ कोई काम करता हुआ दिखता नहीं है। आज छुट्टी का दिन है क्या? बड़ी कोई है क्या यार? अरे भाई साहब जरा सुनिए जी। अरे इतना बताना यार, ये मुखर्जी साहब कहाँ मिलेगा यार? वो तो आजकल यहाँ नहीं है। हा? आजकल यहाँ नहीं है क्या मतलब? वो यहाँ से नौकरी छोड़कर चले गए हैं। चला गया? कैसा चढ़िया जैसा बात करता है यार। मेरे को पक्का पता है वो यहीं पे काम करता है। उसका पूरा नाम A.K. मुखर्जी है। ओ, अब समझा। आप मुखर्जी बाबू के बारे में पूछ रहे हैं। मैं समझा आप मुखर्जी साहब के बारे में पूछ रहे हैं। अरे यार तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पे है कि नहीं है? अरे यार मुखर्जी बाबू बोलो मुखर्जी साहब बोलो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क है साहब। मुखर्जी साहब सूट टाई पूरे अंग्रेज, और मुखर्जी बाबू ढीले ढाले धोती कुर्ता पूरे इंडियन। मेरे को वो ढीला ढाला कुर्ता वाला इंडियन मांगता है, वो किधर मिलेगा बोलो? आप सीधे जाइए और बाएं मुड़िए, वहीं आपको ढीले ढाले मुखर्जी बाबू मिलेंगे। मेहरबानी है यार तुम्हारा। कहा मुखर्जी साहब और कहा मुखर्जी बाबू। अरे मुखर्जी बाबू नमस्कार यार। अरे ललवानी साहब आप यहाँ? आपको किसी ने देखा तो नहीं? कैसा बात करता है यार? अरे मैं कोई चोर उचक्का गुंडा बदमाश लगता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए। वो लो मैं बैठ गया, लेकिन तुम इतना घबराता काहे को है यार? नहीं नहीं, बात ऐसी है कि आपको और मेरे को साथ में देख करके ऑफिस वाले सोचेंगे कि मैं भी आपके जाल में फंस गया हूँ। जाल? बड़ी कैसा जाल यार? जाल मतलब ब्याज। मेरा मतलब है वो लोग सोचेंगे कि मैंने आपसे उधार ले रखा है। बड़ी इसमें गलत क्या है यार? तुमने उधार लिया है ना? अच्छा अच्छा, आप नहीं समझेंगे, खैर छोड़िए। कैसे आना हुआ? तुम्हारा दर्शन करने को चला है यार, बहुत दूर से तुमको देखा नहीं था ना, इधर से जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं यार। कर लो। अच्छा है, दिखता अच्छा है, थोड़ा घबराता है लेकिन ठीक हो जाएगा। कई दिनों से मैंने आपका ब्याज नहीं चुकाया है, इसलिए कहीं इसलिए तो आप। बड़ी महीनों से बोलो यार, महीनों से। चौथा महीना चलता है यार। तुम तो अपना आदमी है, इसलिए तुमसे तुम्हारे साथ कोई तकादा नहीं किया हम। पर आपके वकील का नोटिस तो आया था मेरे पास। तुमको भी नोटिस भेज दिया? हाँ? बड़ा यार गधा उल्लू का पटा पाजी है यार। अपना फीस का लालच में ना वो किसी को भी नोटिस भेजता रहता है। लेकिन तुम चिंता छोड़ो यार, मेरा ब्याज का पैसा 1-2 दिन में भेज दो, मैं सब संभाल लूंगा यार। ठीक है ना? ठीक है, मैं निकलता हूँ यार। हाँ निकल जाओ। मैं चलूँ यार? हाँ चलो। कैसा आदमी है यार तुम, जाओ बोलता है। अरे तुम एकदम मेहमान नवाजी को भूल गया यार। क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या यार? ना चाय पूछा, ना कॉफी, ना ठंडा, ना पानी, कुछ नहीं पूछा यार। सर ये रही चाय और वो रहा पानी। नहीं पानी उधरी रहने दो यार, पानी घर से पी के आया हूँ यार। लेकिन कमाल का सर्विस है यार, इधर मुंह से निकला नहीं और चाय हाजिर। तुम इधर कब से काम करता है यार? बहुत सालों से साहब। इधर से तुम्हारा छुट्टी कब भी हो जाता है? 6 बजे साहब। 6:30 बजे मेरे घर को आना यार। ओके मेरे को भी ऐसा मोटा फास्ट आदमी का जरूरत है यार। इसका बेटी का शादी कभी लेट नहीं करता है, हर काम टाइम से करता है। अच्छा है। क्या साहब आप? अच्छा साहब। ये बहुत अच्छी जगह है ना? और ये मुड़ी वाला भी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। तुम क्या बस से आए हो? नहीं, टैक्सी में। तुमसे मिलने जो आया हूँ। छोड़ो छोड़ो, लो मुड़ी तैयार हो गई। लो भाई, रुको ना। अरे नहीं नहीं रुको ना। हेलो, ठहरो मैं देता हूँ ना अरे पैसे। नहीं, मैं देती हूँ। अरे क्यों दे दिया पैसे? हाँ, मैंने तुम्हें मुड़े के ट्रीट पे बुलाया है। लो। थैंक यू। आज तुम्हें फुर्सत कैसे मिल गई सुमन? आज तो तुम ट्यूशन पे जाने वाली थी। गई थी, वो बच्चे सारे शादी पे चले गए, मैं फ्री हो गई, सोचा तुमसे मिल लूं। ठीक किया। वैसे तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। हैं? पिछले संडे तो मिले थे, याद नहीं? तो मुझे फ्यूरीज रेस्टोरेंट ले गए थे। ओहो, हाँ पता है। जब भी तुमसे मिले हुए कई दिन हो जाते हैं ना, तो लगता है कि बरसों बीत गए। काश हमारी शादी हो जाती। ए जनाब, संभालो अपने आप को, अभी इन सब चीजों के लिए बहुत दिन पड़े हैं। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई करनी है और मुझे मेरी। चलो। आओ बच्चे आओ।
क्या पूछना चाहते हो? हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। मेरा फीस एक आदमी के लिए 5 रुपए और दोनों के लिए 8 रुपए, यानी कि 2 रुपए का सीधा फायदा। ठीक है, दोनों का ही बता दीजिए। ठीक है। अपना अपना नाम बताओ। इसका नाम है आरती और मेरा तपन। ठीक है, आरती और तपन। जी। अरे वाह, क्या कुंडली है। अरे बरसों बाद इतने अच्छे गण मिले हैं। और तुम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम लोगों की शादी करीब 2 साल पहले हुई है। वाह, एकदम ठीक। क्या गणना है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए मैं बाप कब तक बनूंगा? हाँ, आपके घर में बहुत प्यारा सा सुंदर सा एक बच्चा आने वाला है। कब तक पंडित जी? करीब 2 महीने के बाद आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पंडित जी, आपका ज्योतिष ही गलत है। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ गड़बड़ हुई मेरी गणित में? ऐसी भूल कैसे हुई? और इसे देखकर भी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 महीने बाद ये मां बनने वाली है। यही तो, अब तो मान गए ना। सुनिए, हंसना बंद कीजिए। बेटी, अपना जन्म तारीख और महीना बताओ, लेकिन सच, झूठ बहुत हो चुका है। जी, 3 नवंबर। और मेरा 22 जुलाई। 3 नवंबर और 22 जुलाई। बेटी, तुम्हारा नाम 100 से शुरू होता है और 9 से खत्म होता है। सुमन, करेक्ट। और हाँ, तुम्हारा नाम ऊ से शुरू होता है और ल से खत्म होता है। उल्लू। उत्पल, मेरा नाम है उत्पल। अब बिल्कुल सही। और अब मैं तुम लोगों का भविष्य भी बता देता हूं। तुम MBA की पढ़ाई कर रहे हो और ये डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन पैसों की कुछ अड़चन है। पंडित जी, इसे एडमिशन मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। ये लीजिए पंडित जी। नहीं नहीं बेटा, मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा। बस मुझसे एक वादा करो कि भविष्य में किसी भी प्रकार की शिक्षा का मजाक नहीं उड़ाओगे। जी पंडित जी। जी पंडित जी। अच्छा, नमस्ते। भगवान तुम लोगों का भला कर। कट कट कट। हाँ? अरे क्या कट कट कट, अच्छी खासी कहानी चल रही थी, बीच में कट कर दिया यार। सर, एक सजेशन है। क्या सजेशन? सर, यहाँ गाने का एक सिचुएशन बनता है। गाना? लव सॉन्ग सर, लव सॉन्ग। साहब, मेरे हिसाब से इस स्टोरी में ऐसे गानों की कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? उत्पल की क्या उम्र है? यही कोई 22-23। और लड़की की? 17-18। तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? प्यार नहीं करते सर, एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन वो दोनों शादी करना चाहते हैं। वो तो ऐसे ही। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं यार, वो दोनों प्यार की बातें करते हैं ना। सर, यहाँ गाने का सिचुएशन बनता है सर। सर, आप जानते हैं कि हिंदी फिल्मों में गाना कितना इम्पोर्टेंट है, आप ही बताइए ना सर। देखिए भाई, अगर फिल्म में एक हिट गाना हो तो बात ही कुछ और हो जाती है। गाना मेरे पास है, सुनाओ क्या सर? हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। 1 मिनट सर। मुझे प्यार करना सिखाया है तूने, मुझे गैरों से अपना बनाया है तूने, अपने गले से लगाया
मुझे गैरों से अपना बनाया है तूने। सर दूसरा भी है। मैंने तो तुमसे ही प्यार किया, आज पहली बार इजहार किया। मैंने तो तुमसे ही प्यार किया, आज पहली बार इजहार किया। तू ही जाने जान, तू ही मेरा प्यार, तू ही दिलरुबा, तुम हो दिल का करार। तू ही जाने जान, तू ही मेरा प्यार, तू ही दिलरुबा, तुम हो दिल का करार। मैंने तो तुमसे ही प्यार किया, आज पहली बार इजहार किया। सर कैसा लगा? गाना तो बढ़िया है, लेकिन पहले कहानी तो पूरी होने दो। हाँ भाई ड्राइवर, सॉरी राइटर साहब, आगे बढ़िए। उधर वो दोनों ज्योतिषी के पास से निकले और इधर मुखर्जी बाबू अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं। और तो सही। अरे कहाँ? क्या? बैठो बैठो, सुनो, माँ को मत बताना। ठीक है। क्या कर रहे हैं? अरे रुको तो सही। ओह अब समझी, आप प्लानचेट करके किसी आत्मा को बुलाना चाहते हैं। हाँ बेटी, इस शनिवार को बहुत बड़ी रेस है। देखो अगर आत्मा आ गई और उसके रिजल्ट हमको पहले से ही मालूम पड़ गए आत्मा से, तो कमाल हो जाएगा। लेकिन बाबूजी ये सब झूठ है, ये आत्मा वात्मा सब बेकार की बातें हैं। ऐसा नहीं बोलते, आत्मा बुरा मान जाती है। लेकिन बाबूजी ये सब। अच्छा, तुम बाबूजी के लिए 10 मिनट स्पेयर नहीं कर सकती? बाबूजी 10 मिनट? 10 मिनट। ठीक 10 है, मिनट। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए, शुरू थैंक कीजिए। यू। एक मिनट पकड़ो, उंगली रखो। ये क्या बाबूजी, आप भी ना, कहाँ फंसा दिया मेरे को? हे सच्चे आत्मा, हमारी सहायता करो, हम तुम्हें बुला रहे हैं। अरे हे सच्चे, मैंने कहा ना ये सब बेकार की बातें हैं। अरे नहीं, लेकिन उंगली हिली थी, आत्मा आई थी। वो उंगली तो मैंने जानबूझ के लाई थी बाबूजी, आप भी ना। अरे बाबूजी मुझे बहुत काम है। ये अरे ये एक बार ट्राई करते हैं। फिर कभी। गुड नाइट बाबूजी। अरे अच्छा, एक बार। बाय बाय। गुड नाइट बाबूजी। साला सब सब उल्टा पुल्टा, ये चल क्यों नहीं रहा है? ये क्या है? पहला बुलाता है फिर लात मारता है। हाँ? ये इधर उधर क्या देखता है? हाँ जी, मैं इधर से ही बोलता है। क्या आप कोई आत्मा है? हाँ जी। अच्छा, हम इतनी देर से आपको बुलाने की कोशिश कर रहे थे, तब नहीं आए, अभी अचानक ऐसे कैसे? मैं तो उसी टाइम आ गया था जी, मगर तुम्हारा बेटे चला गया और जब तुम ग्रामोफोन को टच किया हमको चांस मिल गया जी, और मैं इस ग्रामोफोन में एंट्री किया। बोलो जी, हमको क्यों बुलाया? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुत्तु स्वामी। अच्छा, आपकी मौत कब हुई? तुमको क्या मतलब? मतलब आप आत्मा कब बने? क्या तुम ये जानने के वास्ते हमको बुलाया जी? आपको कोई काम का बात पूछने का तो पूछो, हमारे पास टाइम नहीं है जी। अच्छा सॉरी।
एक्चुअली शनिवार को एक बहुत बड़ी रेस हो रही है और मुझे उस रेस के कुछ टिप्स चाहिए थे। ये टिप कौन सा चिड़िया का नाम है जी? नहीं चिड़िया नहीं, मतलब उस रेस में कौन सा घोड़ा जीतेगा उनके नाम चाहिए थे आपसे। घोड़ा का रेस? देखो जी, इसका बारे में हमको कुछ मालूम नहीं। मैं सिर्फ बावर्ची हूँ जी। मेरा मतलब है खाने का कोई भी डिश के बारे में पूछना है तो पूछो, उसके बारे में तुम्हारा हेल्प करने को तैयार हूँ मैं। मतलब घोड़ों के रेस के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते? नहीं जानता जी। तो मेरा क्या होगा फिर? अयो याद आया जी, मैं कर्नल सूरी के इधर बावर्ची था और कर्नल सूरी रेस जाते थे और उधर से पैसा कमा के लाते थे। वो भी आजकल इधर ही है जी। अच्छा, वो भी आत्मा बन गए? हाँ जी, मैं उनको लेके आता हूँ जी। लेकर आता हूँ मतलब कहाँ, कितनी दूर है वो? वो यही कोई 20-25 लाख किलोमीटर। 20-25 लाख किलोमीटर? मतलब तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, रेस तो तब तक खत्म हो चुकी होगी फिर। नहीं जी, देर नहीं लगेगी। मैं यूं गया यूं आया। ओ पिया क्या किया, ओ पिया क्या किया, तूने ये दिल ले लिया, ओ पिया क्या किया, ओ पिया। अरे ओ बावर्ची के बच्चे। या मेरा नाम मुत्तु स्वामी जी। अरे मुत्तु स्वामी, एक तो तुमने मुझे उल्टा सीधा खिलाकर जवानी में ही आत्मा बना दिया और अब मुझे यहाँ ले आया। कर्नल साहब, आपको मैंने बुलाया था। बोलो क्या बात है? जी वो शनिवार को एक बहुत बड़ी रेस हो रही है। हाँ मैं जानता हूँ। जानता हूँ? मतलब आपको अभी इंटरेस्ट है? अब से तुम्हारा क्या मतलब? आपसे मतलब आप तो आत्मा बन गए ना? तो क्या हुआ, मैं अभी रेस कोर्स जाता हूँ। रेस कोर्स सिर्फ देखता हूँ पर खेलता नहीं। पर तुम क्या 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 क्या? अरे ये ग्रामोफोन किसी कबाड़ी से खरीद कर लाए हो क्या? जी नहीं, ये मेरा पुश्तैनी है, दादाजी के टाइम से है। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। जी वो शनिवार को जो रेस हो रही है उसके कुछ टिप्स चाहिए थे। टिप्स? जी हाँ, और प्लीज मना मत करना मुझे। मैं ठीक है, मैं तुम्हें रेस की टिप्स दूंगा और तुम जीत भी जाओगे। पर क्या? उसमें तुम्हारा भला नहीं होगा। हो सकता है कुछ अनिष्ट हो जाए। अरे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं, कोई बात नहीं, आप बस मुझे एक बार जितवा दीजिए, मैं संभाल लूंगा सब। प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें सब रेस का रिजल्ट दे दूंगा, पर आज नहीं। अब फिर कब? शनिवार को, शनिवार को, शनिवार को, शनिवार को, शनिवार को, शनिवार को, शनिवार। ओ पिया क्या किया, क्या किया तूने, ओ पिया क्या किया, ओ पिया क्या किया, पागल मुझे कर दिया, ओ पिया क्या किया। शनिवार को गुड मॉर्निंग सर। ये रही आपकी चाय। भाई कमाल है, वक्त के कितने पाबंद हो तुम हैं? कभी लेट नहीं करते हो? नहीं साहब, लेट हो ही नहीं सकता। हाँ, लेट होगा भी कैसे? बेटी की शादी जो करनी है। देखो, अब तुम्हें और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे 10,000 रुपए दे दूंगा। आप सच कह रहे साहब? बिल्कुल सच। देखो, कल शाम तक मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाएंगे। 50 लाख? परसों संडे है, मंडे को सुबह मैं आऊंगा, यहाँ छाता टांगूंगा, फिर तुम मलाई मार के चाय लाओगे, तुम्हें तुम्हारे 10,000 रुपए मिल जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, 10,000 रुपए काफी हैं या और चाहिए? तुम कहो तो मैं रकम बढ़ा सकता हूँ। नहीं नहीं साहब, 10,000 काफी है। सोच लो, अभी भी वक्त है। वो क्या है कि आजकल 10,000 में क्या होता है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें 15, 10, 20, 25 तक दे सकता हूँ। 25,000? साहब तब तो मैं मेरी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा साहब। लेकिन साहब, ये 50 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? हाँ?
तुम्हें आम खाना है कि पेड़ गिनना है? आम खाना है। पेड़ मुझे गिनने दो। आम तुम खाओ। अब जाओ। जाओ। पड़ा रहने दो, चाय पीने तो दो। जाओ। ओके ओके साहब, ओके साहब। शनिवार को, शनिवार को, शनिवार को, शनिवार को। नमस्ते यार। नमस्ते मुखर्जी बाबू। हाँ लालवानी साहब, नमस्ते नमस्ते। बड़ी तुम भी गजब का आदमी है यार, तुम्हारा जवाब नहीं। उस दिन मैं आया था तो तुम कैसा घबराता था, हैं? और आज मेरे को खुद फोन करके घबरा दिया। नहीं नहीं, उस दिन का बात और था। अब मैं किसी से नहीं घबराता। अरे यार जरूरत भी नहीं है किसी से घबराने का, सिर्फ ऊपर वाले से घबराने का। ऊपर वाले से बस। काय को बुलाया मेरे को? हाँ लालवानी साहब, इस पेपर में आपका पूरा हिसाब लिखा है, चेक कर लीजिए। हाँ सब लिखा है, बराबर लिखा है यार। हाँ ये 3 फरवरी को तुम मेरे से 1 लाख रुपए उधार लिया। हाँ लिया था। है ना? 7 महीने का तुम मेरे को ब्याज दिया 21,000। अभी तुम्हारा 4 महीने का ब्याज बाकी है 12,000। टोटल हो गया 1,12,000। किधर है? इधर तो कहीं दिखता नहीं है। नहीं नहीं लालवानी साहब, आपका पैसा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। मेरे को यकीन नहीं होता यार। जब पैसा आपके हाथ में आएगा तब तो यकीन करेंगे आप। कैसा बात करता है यार। पैसा हाथ में आएगा तो यकीन तो करना पड़ता है ना यार। वैसे मेरे को 12,000 ब्याज का मिलेगा तो काफी है। नहीं 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 ना, मैं आपको ब्याज सहित पूरा पैसा वापस करूंगा। इतना जल्दी इतना रुपयों का इंतजाम कैसा करेगा यार? ये तो बहुत मामूली सा अमाउंट है लालवानी साहब, मेरे पास तो बहुत बड़ी रकम आने वाली है। कितने में? क्या बिकी? आपका मतलब? हवेली कितने में बिकी? आपको किसने बोला कि मैं हवेली बेच रहा हूँ? बड़ी बोला तो कोई नहीं यार, लेकिन इतना पैसा लाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा, नहीं तो आएगा किधर से? दिमाग से। देखो अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए तो पैसों की बरसात हो सकती है। बड़ी ये बारिश कब होगी यार, मेरे को बताओ, मैं भी भीगूंगा। शनिवार को, शनिवार को, शनिवार को, शनिवार। बस करो यार बस करो, तुम तो ग्रामोफोन की सुई की तरह अटक गया है। आपको कैसे मालूम? अरे मालूम क्या दिखता है यार? अच्छा, आपके घर में ग्रामोफोन है? हाँ है ना यार। उसमें कभी आपने आत्मा की आवाज सुनी? CH आत्मा की। CH आत्मा नहीं, आत्मा आत्मा मतलब आत्मा। कैसा बात करता है यार? आत्मा? ग्रामोफोन में आत्मा कैसे सुनेगा? कहाँ से सोल घुसेगा यार? अरे यार ग्रामोफोन में गाना सुनता है यार, अच्छा अच्छा गाना सुनता है यार। हवा में उड़ता जाए टेढ़ा, टेढ़ा नहीं यार, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। अच्छा गाना है यार, बहुत अच्छा गाना है यार, सुठा गाना है, तुम भी सुनना जरूर। अच्छा हम चलता है, उम्मीद करता है हमारा पैसा मिल जाएगा शनिवार को, शनिवार को, शनिवार को। इसको लेकिन नहीं नहीं, इसको थोड़ा बदल दो यार, चेंज कर दो शनिवार को। चलता है यार, नमस्ते। नमस्ते। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम कल ऑफिस नहीं आ रहे हो? जी हाँ, कल मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कल तुम्हें बर्डन कंपनी की फाइल तैयार करनी है, मंडे को मीटिंग है भाई। सर आप ये काम किसी और से करवा लीजिए प्लीज। नहीं नहीं, ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। कल तुम नहीं आए ना तो कंपनी को 5-7 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। और सर कल मैं यहाँ आया तो मुझे 50 लाख का नुकसान हो जाएगा। 50 लाख? मजाक बंद करो, पता भी है कि 50 लाख कितनी बड़ी रकम होती है। अरे सर ये 50 लाख कल मेरे हाथ में नहीं, मेरे बैग में होंगे। सपने देखना बंद करो मुखर्जी, और एक बात कान खोलकर सुन लो, कल अगर तुम नहीं आए ना तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो हाथ धोने के लिए मैं कल का इंतजार क्यों करूं सर? आज ही धो लेता हूं। ये लीजिए मेरा रेसिग्नेशन लेटर। तुम रिजाइन कर रहे हो? जी। तुम्हें पता है दोबारा तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे करनी भी नहीं है सर। अब आप खुद सोचिए, जिसके हाथ में 50 लाख रुपया हो वो ऐसी 2000 की नौकरी करेगा। और आप इसे प्लीज मंजूर कर लीजिए सर। बड़ी बड़ी बातें करता है, सोमवार को दिमाग ठीक हो जाएगा। इतनी देर लगती है चाय बनाने में? कब से चिल्ला रहा हूँ, मालूम है ना आज शनिवार है। शनिवार है तो मैं क्या करूं? मैं कोई मशीन हूँ कि बटन दबाया और। अच्छा ठीक है, लाओ लाओ। ये क्या है? कितनी बार बोला मैंने तुमको कि इस टूटे हुए कप में मुझे चाय मत दिया करो, नहीं पीनी मुझे चाय। सारे कप ऐसे ही हैं, नहीं पीनी तो ठीक है। अच्छा ठीक है, लाओ लाओ।
चीनी नहीं है इसमें, भूल गई क्या? भूली नहीं हूँ, जानबूझकर नहीं डाली। क्यों भाई, किस खुशी में? मुझे डायबिटीज है क्या, या मुझे फीकी चाय पसंद है? किस खुशी में बताओ? घर में चीनी नहीं है। अरे चीनी नहीं है तो बाजार से मंगवा लो। बाजार से चीनी लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। 2000 तनख्वाह पाते हो, आधी तनख्वाह रेस कोर्स में उड़ा देते हो। हो गई शुरू। बाकी आधी तनख्वाह में से बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान का टैक्स, घर का राशन, तुम्हारी दवाएं। 15 तारीख आते आते मेरे पास एक पैसा नहीं बचता। आज 16 तारीख है। अरे तो बनिया मर गया है क्या? उधार चलता है ना वहाँ पर? चलता है नहीं, चलता था। उसने उधार देना बंद कर दिया है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। पुराना चुकाओगे तभी तो नया देगा। अरे हम क्या उसके पैसे खाकर भाग जाएंगे? उसकी इतनी हिम्मत! मैं साले उसकी खबर लेता हूँ, मैं उसकी रेस से आते हुए देखता हूँ मैं उसको। तुम जानो और तुम्हारा बनिया, मुझे क्या? अरे आपने प्यार किया है हमसे, ये आपकी मेहरबानी है। शुक्रिया आपका कैसे न करें, आप ही से ये जिंदगानी है। आपने प्यार किया है हमसे, ये आपकी मेहरबानी वंदना, वंदना, क्या बात है? क्यों घर को सर पे उठा रखा है? अरे मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं नए वाले। नए वाले? वो अभी भी नए हैं? अरे तो दुर्गा पूजा पर ही तो खरीदे थे। हाँ हाँ, दुर्गा पूजा पर ही खरीदे थे, मगर 10 साल पहले। देखो बात ये नहीं है कि कब खरीदे थे, बात है मेंटेनेंस की, रख रखाव की। यही कहीं होंगे, तुम्हारे कमरे में देख लो। अरे कहीं नहीं है, मैंने सारा घर छान मारा है, नहीं मिल रहे। देखो, हो सकता है इन 2 बक्सों में हो, शायद रख दिया हो। मैं रसोई में हूँ। आज रेस का दिन है ना, 12 बजते बजते तुम निकल जाओगे। तुम्हारे खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने की तैयारी? बक्से में भी कोई जूते रखता है? हे भगवान। कैसे सनम जिएंगे हम, घर अपना जल गया। अब वंदना, ये क्या है? क्या है? मुझे भी डरा दिया। दिखाई नहीं देता चूहा है। महाशय मेरे जूते के अंदर घुसे हुए थे, बस कुतरने ही वाले थे। तो तुमने इसे कुतर दिया? अरे तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम नहीं? आजकल चूहा मारो अभियान चल रहा है और म्यूनिसिपल वाले एक चूहे के 2 रुपए देते हैं, पता है? और ये तो सफेद चूहा है, 5 रुपए मिलेंगे, महंगा होगा ना? तो ठीक है, जाओ जमा करा दो और 5 रुपए ले आओ। जाओ। जरूर ले आता, अगर मुझे देरी ना हुई होती और रेस में ना जाना होता। और दूसरा, नगर पालिका का ऑफिस यहाँ से बहुत दूर है। सुमन,
क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? बेटी के पैसे चुरा रहे हो? शर्म नहीं आती चोरी करते? नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो उधार ले रहा था सुमन से। उधार? बिना किसी से पूछे उसके पैसे लेना उधार नहीं, चोरी है। रखो, वापस रखो। ये क्या हो रहा है माँ? आप क्यों बाबूजी के पीछे पड़ी हैं? इन्होंने चोरी नहीं की, इन्होंने मुझसे उधार मांगा था और मेरी हाँ कहने पर अलमारी से पैसे निकाले हैं। अब तो यकीन हो गया ना, मैं चोरी नहीं कर रहा था। चलो मान लिया तुमने उधार लिया है, मगर उधार लेकर तुमने कभी वापस किया? ये बेचारी ट्यूशन करके पैसे इकट्ठा कर रही है अपने मेडिकल के एडमिशन के लिए, और तुम होगी। छोड़ो भी माँ, इतने से पैसों में मेरा मेडिकल में दाखिला नहीं हो सकता, और जब बाबूजी रेस से जीत के आते हैं तो पहले का सब हिसाब कर देते हैं। ये पैसे रख लीजिए अपने पास बाबूजी, अब जाइए, आपको देर हो जाएगी। बाबूजी आप खड़े क्यों हैं? जाइए, देर हो जाएगी। अभी आपको यहाँ से स्टेशन जाना है, फिर वहां से लोकल ट्रेन पकड़नी है, फिर वहां से ट्रॉम। ये क्या है? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तुम पागल नहीं हो? नहीं। तो बीच मैदान में एक पेपर बिछा दिया, उसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख दिया, ये पागलपन नहीं है तो क्या है? वो क्या है कि इस पेपर में ना कुछ गड़बड़ है। मालूम है, ये पेपर मेरा पीछा कर रहा है। ये पेपर तेरा पीछा कर रहा है। खुद तो पागल हो और मुझे भी पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। ए सुनो, तुम्हारी इन सब बातों का यकीन करने वाला मैं नहीं हूँ। उठाओ इसे। देखिए, अगर मैंने इस पत्थर को उठाया तो ये पेपर फिर से मेरा पीछा करने लगेगा। तुम इसे उठाते हो या मैं तुम्हें थाने लेकर चलूं? नहीं, उठाता हूँ। सुनो, अपना पेपर यहाँ क्यों छोड़ दिया? नहीं, ये मेरा पेपर नहीं है। तुम्हारा पेपर नहीं है तो क्या मेरा पेपर है? उठाओ इसे।
उठाओ। अरे खड़े क्यों हो, जाओ। अरे जाते क्यों नहीं? क्या बात है सर? अरे कुछ नहीं, पागल है। अंदर कर दूं उसे? अरे पागल जरूर है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है। अच्छा चलो चलो। चलिए। Your attention, please. Now the first race is going to start. The Treasureland Handicap. Horses are Everyday Sir and Gypsy. पहली रेस शुरू होने वाली है और ये कर्नल का बच्चा पता नहीं कहाँ मर गया। मुझे गालियां दे रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे अरे कर्नल साहब, आप इस रेडियो में? मैं किसी भी माध्यम को स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे गालियां किस खुशी में दे रहे थे? गालियां और मैं? नहीं कर्नल साहब, मैं आपको गालियां क्यों दूंगा? आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं यहाँ बैठता हूँ। अब क्या है कि वो पहली रेस शुरू होने वाली है और आपने अब तक कुछ नहीं बताया, और आपने तो मुझसे वादा किया था कि शनिवार को। चुप! जो मैंने वादा किया था वो पूरा कर दिया है। आज होने वाली सभी रेसों का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में दे दिया है। ना, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कर्नल साहब, देखिए। अरे आंखें बंद रखोगे तो कैसे पता चलेगा? नहीं, मेरी आंखें तो हमेशा खुली रहती हैं ऐसे, और मैं तो साथ में चश्मा भी रखता हूँ कर्नल साहब, देखिए। अबे अकल के अंधे, मैं इन आँखों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिमाग की आँखों की बात कर रहा हूँ। दिमाग की आंखें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कर्नल साहब। ये पेपर पढ़ा? मैं पेपर नहीं पढ़ता हूँ कर्नल साहब, और वैसे भी इस पेपर ने मुझे सुबह से तंग कर रखा है। पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, सुबह से मेरे पीछे पड़ा हुआ ये कोई मामूली पेपर नहीं है, ये कल का पेपर है, टुमारोज पेपर। आई एम सॉरी, बुरा मत मानिएगा कर्नल साहब, लेकिन आपकी ना अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। कल को यस्टरडे कहते हैं। पता है, जो बीत गया उस कल को यस्टरडे कहते हैं, और आने वाले कल को टुमारो। और ये पेपर आने वाले कल का है, टुमारोज पेपर, और इसमें आज होने वाली सभी रेसों का रिजल्ट है। क्या बात कर रहे हैं आप? मजाक कर रहे होंगे। इस समय आज का रिजल्ट, कल का पेपर? अबे हाँ, हो सकता है। ये पहली रेस का रिजल्ट, ये दूसरी रेस का रिजल्ट, तीसरी रेस। अब तो यकीन हुआ? हाँ, कर्नल साहब थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लेकिन ये सब सच है ना? हाँ, इस पेपर में जो छपा है वही होगा। ये आकाशवाणी का विविध भारत गए कर्नल साहब। अब आप कर्नल साहब की जय हो। कर्नल साहब जिंदाबाद। कर्नल साहब जिंदाबाद। ये कर्नल साहब तो बड़े कमाल के आदमी निकले। मुखर्जी बाबू को तो तिजोरी की चाबी मिल गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया। अरे भाई, इसमें समझना क्या है, सिंपल सी बात है। उनके पास रेस का पूरा रिजल्ट है, वो आराम से बैठ के पैसा लगाएंगे और नोट ही नोट गिनेंगे। मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। अरे साहब, भूत प्रेत नहीं, आत्मा सोल। बात तो एक ही है, चाहे भूत का हो या आत्मा। अरे ये सब क्या है? क्यों भाई, आप लोग मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने नहीं जाते हैं? अच्छा, वहाँ पर ये सब नहीं लेते हैं क्या? ये सब तो इंटरवल में लेते हैं। यही तो इंटरवल है।
मुखर्जी बाबू नमस्कार नमस्कार। लगता है जैकपॉट आपका ही लगने वाला है। इतनी बड़ी बैग लाए हैं रुपया रखने के लिए। अगर बैग लेकर आने से ही जैकपॉट लगता तो सभी लोग बैग लेकर ही आते। नमस्कार। नमस्ते। मुखर्जी बाबू, मुखर्जी बाबू, 6 नंबर घोड़ा जीत गया। जीत गया? हाँ। अभी तो रेस शुरू भी नहीं हुआ है। अरे बिना रेस के ही घोड़ा जीत गया। अब तो बस फॉर्मेलिटी बाकी है, समझे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहीं आकर तो मार खा जाते हो। रेस फिक्स हो गई है। जॉकी, ट्रेनर और ओनर सबने मिलकर तय कर लिया है। तुमने किस घोड़े पे लगाया है? मैंने तो 3 नंबर घोड़े पे लगाया। जाओ जाओ, अभी भी जाओ, अभी भी समय बाकी है। 6 नंबर घोड़ा जीतेगा। जितना चाहे लगा लो, 100% तय है 6 नंबर ही जीतेगा। नहीं नहीं चौधरी साहब, वो क्या है कि 3 नंबर घोड़े पे मैंने एक बार लगा दिया तो लगा दिया, मैं चेंज नहीं करता बाद में। लो कर लो बात, अब तुम्हारी इच्छा। अब तुम हारने की ठान के आए तो तुम्हें कौन बचा सकता है? हाँ? लो रेस शुरू हो गया, वो देखो। कर्नल साहब भुट्टा कैसे देखे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। गई भैंस पानी में। जो जीता था सब कुछ चला गया। और भी रेस होने वाली है, उसमें जीत जाएगा। लेकिन अब ये और पैसा लाएगा कहाँ से? इसने अब तक जो भी कमाया था वो सब खो दिया इस रेस में। सुनिए सुनिए, अनाउंसमेंट तो सुनिए। Result of King's Cup. Number 1 is host number 3, Raja Jani. 3 नंबर। ये कैसे हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारे यकीन करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? तुम बैठो, मैं चला पेमेंट लाने।
नमस्कार। नमस्कार। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ बैठिए। शुक्रिया। आज लगातार जीत रही हैं आप। हाँ आप भी तो जीत रहे हैं। हाँ हाँ मैं भी जीत रहा हूँ। मेरे पास भी है। क्या? अरे वही जो आपके पास है। क्या मतलब? स्टेट्समैन अखबार। हाँ। हाँ, आप कर्नल साहब को जानती हैं? जी हाँ जानती हूँ, वो मेरे पति है। अच्छा, तो वो आपके पति थे? पति थे नहीं जी, पति हैं। हाँ है, मेरा मतलब थे, मेरा मतलब है हाँ, आप उन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ उनसे बात कर सकते हैं, तो थे। क्यों नहीं देख सकती? क्या? ये लो, वो इधर ही आ रहे हैं। अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें उधर देख रहा था। हाँ, कर्नल साहब नमस्कार, आइए बैठिए बैठिए। हाँ हाँ थैंक्स थैंक्स। ये कौन है? अरे मैं, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं मिस्टर A.K. मुखर्जी। A.K. मुखर्जी? आर यू श्योर हम पहले मिले हैं? अरे इसी वीक हम 2 बार मिल चुके हैं, और एक बार तो अभी थोड़ी देर पहले। मुझसे मिले हो, और वो भी 2 बार? भाई मेरी मेमोरी इतनी तो कमजोर नहीं है। अरे हाँ याद आया, मिले नहीं, हमारी बातचीत हुई है। हाँ, यू मीन टेलीफोन पर? जी नहीं, ग्रामोफोन पर, और एक दूसरी बार रेडियो पर। ग्रामोफोन? रेडियो? अब अच्छा कर्नल साहब, अब एक बात बताइए। हाँ हाँ। ये आप डबल रोल कैसे कर लेते हैं? हाँ? डबल रोल? हाँ हाँ, मतलब एक आत्मा का स्पिरिट, हाँ? और एक जिंदा इंसान का ऐसे सरेआम खुलेआम। ओ माय गॉड, कैसे कैसे लोग यहाँ आ जाते हैं। अरे ये तो पागल है। अरे कर्नल साहब, सही कहा कर्नल साहब, ये पागल ही तो है। फिर इसे खुला क्यों छोड़ रखा है, अंदर क्यों नहीं कर देते? ये पागल तो है, पर इतना खतरनाक नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग फिर गया है। कर्नल देशपांडे, आप जाइए, मैं उसको संभाल लूंगा। अरे तो आप कर्नल देशपांडे हैं? अरे मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा आप कर्नल सूरी हैं। सॉरी। ठीक है, लेकिन किसी से बात करने से पहले उसे पहचान लिया करो। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप कर्नल सूरी नहीं हैं, तो आपको रेस की टिप्स कहाँ से मिले? मेरा मतलब है आप लगातार जीत कैसे रही थी? अब देखिए मिस्टर मुखर्जी, हम लोगों में आपस में एक बेट लगी थी, जो ज्यादा रेस जीतेगा उसे 25,000 रुपया इनाम मिलेगा। अब हर घोड़े पर हर रेस में 100 रुपया लगाती थी, उनमें से एक घोड़े को तो जीतना ही है, इसीलिए हर रेस पर मुझे पेमेंट मिलता रहा। और अब जो बेट का पैसा है ना कर्नल साहब से, 25,000 रुपया, वो मुझे मिल जाएगा, समझे? समझ गया। जरा सोच लो दिल लगाने से पहले कुछ खोना भी पड़ता है, पाने से पहले खोना भी पड़ता है, पाने से पहले जरा सोच लो दिल लगाने से पहले। तुम्हें दुश्मनों की। कर्नल साहब कुछ कीजिए।
हेल्प कीजिए मेरी, वरना मेरी नाव मझधार में ही अटक जाएगी। कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब। एक्सक्यूज मी सर, क्या 1 मिनट के लिए अपना पेपर मुझे देंगे? थैंक यू। ये पेपर मैं आपको नहीं दे सकता। 1 मिनट के लिए? नहीं, 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड नहीं दे सकता। बस बोल दिया तो बोल दिया, खत्म। पागल है क्या? ये घोड़ा आएगा। अब जाइए, उधर रेस शुरू होने वाली है। यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे मैं यहीं पर ठीक हूँ। वो क्या है कि बाद में पेमेंट के लिए भीड़ हो जाती है, फिर लाइन में लगना पड़ता है। काहे को? आप इतना श्योर कैसे हैं कि आपको पेमेंट मिलने वाला है? अब वो इसमें सब लिखा है। किसमें लिखा है साहब? इसमें सब लिखा है, इसमें। लेकिन साहब, ये 50 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? हाँ? तुम्हें आम खाना है कि पेड़ गिनना है? आम खाना है। पेड़ मुझे गिनने दो। आम तुम खाओ। अब जाओ। लालवानी साहब, आपका पैसा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। मेरे को यकीन नहीं होता यार। जब पैसा आपके हाथ में आएगा तब तो यकीन करेंगे। कैसा बात करता है यार। पैसा हाथ में आएगा तो यकीन तो करना पड़ता है ना यार। वैसे मेरे को 12,000 ब्याज का मिलेगा तो काफी है। नहीं ना, मैं आपको ब्याज सहित पूरा पैसा वापस करूंगा। और सर, कल मैं यहाँ आया तो मुझे 50 लाख का नुकसान हो जाएगा। 50 लाख? मजाक बंद करो। पता भी है कि 50 लाख कितनी बड़ी रकम होती है? अरे सर, ये 50 लाख कल मेरे हाथ में नहीं, मेरे बैग में होंगे। थैंक यू। आप लोगों को भी अगर जैकपॉट जीतना हो तो ऐसे ही बैग लटका कर आना पड़ेगा। लाना ही पड़ेगा। रेस कोर्स से आ रहे हो क्या? हाँ। जीत के आ रहे हो क्या? हाँ, कुछ जीता हूँ आज। कुछ नहीं, ज्यादा कहिए। अरे बोला ना, कुछ जीता हूँ आज। अरे साहब, मैं 15 साल से टैक्सी चला रहा हूँ और ना जाने कितने रेस कोर्स से पैसेंजरों को उठाया है और उन्हें ठिकाने लगाया है। क्या 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 कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, अभी तुमने कहा कि ठिकाने लगाया हूँ। वो साहब, मेरी जबान फिसल गई थी, इसलिए मुंह से निकल गया। मेरा मतलब है उनको उनके ठिकाने पहुंचाया है। अच्छा ठीक है, गाड़ी आगे देखकर चलाना, एक्सीडेंट मत कर देना।
नहीं साहब, 15 साल से मेरे हाथ से आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। जो 15 साल में नहीं हुआ वो अभी कर दोगे तुम। अभी आराम से चलाओ देखकर तुम। अच्छा सुनो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलाना। हाँ आराम से। ठीक है साहब। रोको रोको रोको, सामने मैदान तक छोड़ देना। आइए सर, बैठिए, आपकी सेवा में हाजिर हैं। आइए। वहाँ पुलिस वैन है, उसमें चला जाऊंगा। ठीक है साहब। पैसेंजर कहाँ से उठाया? रेस कोर्स से साहब। अरे इस पागल को कहाँ ले जा रहे हो? पागल? पूरा पागल है। क्यों साहब, वो पेपर है या फिर किसी मैदान में बिछाकर उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया? अरे नहीं नहीं साहब, ये देखिए, ये रहा, अभी है मेरे पास। ये तो बड़ी काम की चीज निकला। मैं तो इससे ऐसे ही डर रहा था, मालूम है। लाइए, मुझको दीजिए। मैं घर ले जाकर पढ़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। मैंने बोला ना, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, रखो। ठीक से पकड़ के रखना, कहीं उड़ ना जाए। ए रोको 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 रोको। ठीक है साहब। इसका ख्याल रखना। अभी तो ठीक ही लगता है, पर ना जाने ये पागलपन का दौरा फिर से कब आ जाए। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बड़ी मुश्किल से उनको
अरे क्या हुआ भाई, इतना शोर कैसा है? गाड़ी क्यों रोक दी? ट्रैफिक जाम है, स्टैंड रोड है ना। हावड़ा ब्रिज पर एक ट्राम और बस में भिड़ंत हो गई। ट्रैफिक जाम हुआ। रात को 9 बजे ट्रैफिक खुला। अभी तो 6 ही बजा है। अरे सुनो भाई, ये गाड़ी घुमा लो, ये 9 बजे खुलेगा जाम। अभी तो 6 ही बजा है, तो गाड़ी वापस मोड़ के मुझे सियालदे उतार दे, ठीक है? अरे साहब अभी खुल जाएगा। अरे नहीं खुलेगा, रात को 9 बजे खुलेगा, अखबार में लिखा है भाई। अरे कौन सा अखबार है? अच्छा तुम नहीं समझोगे, तुम चलो गाड़ी घुमाओ, चलो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और निरंजन क्या? अरे मुखर्जी बाबू आपने क्यों तकलीफ की? मैंने घर में ही सामान भिजवा दिया होता। भिजवा दिया होता, पहले भेज देते थे, लेकिन आजकल वो आजकल क्या है, होलसेल की प्रॉब्लम चल रही है ना। पैसे ना दो तो सामान भेजते ही नहीं है। अगर ग्राहक मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं उसको पैसे कहाँ से दूंगा? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, खाता उठा और बता मेरा कितना उधार है। खाता देखने की जरूरत नहीं है। अरे खाता उठा और बता मुझे। मुझे तो मुंह जबानी याद है, 2700 रुपए। 2700 रुपया? लगता है मुखर्जी बाबू का जैकपॉट लग गया। ये पकड़ो 2700 रुपए, 10,000 की गड्डी है। और सुनो, 2700 रुपए जमा कर लो और 7,300 खाते में लिख लो, एडवांस मेरी तरफ से। अरे खाता उठाओ, लिखो इसमें, लिखो। हाँ। और सुनो, आज के बाद कभी बहाना मत बनाना कि होलसेल से माल नहीं आता। आ गए रेस कोर्स से, लग गया जैकपॉट। कितने रुपए लाए हो, जरा मुझे भी तो दिखाओ। जब भी रेस कोर्स से आता हूँ मुझे ऐसे ही ताने देती रहती हो, हैं? तो क्या आरती उतारो? आरती बाद में उतारना। ये बैग रखो, अंदर अलमारी में रखकर बड़ा सा ताला लगाकर चाबी मुझे दे दो। बड़ा भारी है। कौन सी धन दौलत भर कर लाए हो? धन दौलत तो नहीं है। इधर आओ, बताता हूँ। आओ 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 आओ, इधर आओ आओ। ये लो, ये लो, ये लो, और ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और लो, और भी। अरे रे 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 रे, क्या हुआ? हाँ, इतने सारे रुपए। अरे और लो, ये लो, ये लो। तो तुम्हारा जैकपॉट लग गया। ऐसे ही समझो बस। मैं जानती थी एक दिन तुम जरूर जीतोगे, लेकिन मैं बार बार न टोकती तो तुम थोड़े ही जीतने वाले थे। अरे अच्छा बाबा, अच्छा, मैं तुम्हारी वजह से ही जीता हूँ। अच्छा सुनो, अभी एक काम करना, सुबह जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाना, अच्छा कपड़ा पहन लेना, मार्केट चलेंगे। वो तुम हमेशा ताने देते रहती हो ना कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास गहने नहीं है, सैंडल नहीं है। अब जो भी सामान खरीदना हो सब खरीद लेना, ठीक है? और मैं भी अपने लिए कुछ, मैं अपने लिए क्या, हाँ ये घड़ी टूट गई है, नया घड़ी खरीद लूंगा। वो कौन सी कंपनी की आजकल एक नई कंपनी चली है ना, रोलेक्स। रोलेक्स वो तो बहुत कीमती होगी। अगर ऐसे ही पैसे उड़ाए तो बहुत जल्दी सब खत्म हो जाएंगे। रेस में रोज रोज जैकपॉट थोड़ी ही लगता है। अब तो हर रोज रेस में जीतूंगा। और सुनो, जब तक कर्नल साहब जिंदा है ना, कर्नल साहब तो जिंदा नहीं है, मर गए, पर आत्मा थोड़ी ना मरती है वो तो। कर्नल साहब, आत्मा, ये सब क्या है? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। अच्छा तुम ऐसा करो, ये बैग उठाकर
अलमारी में रख के ताला लगा के चाबी तुम्हें दे दूं। अरे बाप रे, कितनी समझदार हो गई हो तुम। अरे वाह, अब तो कमाल हो जाएगा। पूरी हवेली का काया पलट कर दूंगा। यहाँ फर्श पर नया मार्बल, दीवारों पर नया पेंट और छतें भी बिल्कुल क्लीन और हाँ, नया फर्नीचर और नई बिजली की फिटिंग। अरे पूरी हवेली जगमगाने लगेगी, पूरा वातावरण संगीतमय हो जाएगा। सुनो मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। गिरा। अरे ये क्या कर रहा है? अरे छत का टुकड़ा गिरेगा। गिरेगा, जरूर गिरेगा। टुकड़ा नहीं, पूरी छत गिरेगी और पूरा परिवार दबकर मर जाएगा। यही तो मिसेस मुखर्जी ने कहा था सर। रोको इसे, रोको। छत गिर जाएगी, सब लोग मर जाएंगे। ये नहीं रुकने वाला सर। दिस इज सुसाइड। सुन मेरे बंधु रे। चलो बच गया। बच गया। सुमन बेटी, क्या कर रही हो? जी नोट्स तैयार कर रही हूँ। ट्यूशन पर जाना है ना। आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से तैयार होके जाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे बोलते हैं टीचर जी को तो कुछ आता ही नहीं। जानता हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना तुम्हें। मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी करती हो, लेकिन आज से ये सब बंद। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आज से ट्यूशन बंद। और अच्छा हाँ, एक बात बताओ, तुमसे मैंने आज तक कितने पैसे उधार लिए हैं? बाबूजी मुझे याद नहीं। बताओ ना। बाबूजी मुझे सब याद नहीं है, अभी नोट्स लिख रही हूँ, ये सब फिर कभी। तुम्हें याद नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो याद है। एक बार 1200 लिया था, एक बार 800, फिर 700, फिर 900, कुल मिलाकर हुए 3600 रुपए, 3600। ये लो 3600 रुपए और ये लो 50,000 रुपए। 50,000? और क्या? अरे हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें मेडिकल में एडमिशन नहीं लेना क्या? बाबूजी मैं ले लूंगी, लेकिन फिर कभी। फिर कभी क्यों? मुझे जल्दी है। बेटी का कर्ज जो ठहरा मैं नहीं रखना चाहता। रुको 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 रुको। ठीक है, रख लूंगी, पहले आप घर तो आ जाइए। अरे मैं घर में ही तो हूँ। नहीं बाबूजी, आप टैक्सी में हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं टैक्सी में हूँ? कमाल है साहब, आप मेरी टैक्सी में बैठे हैं और मुझे पता नहीं चलेगा। हवलदार ने ठीक ही कहा था, पागल है। क्या क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, गाड़ी देखकर चलाओ। जी ठीक है। टैक्सी में एक आदमी मरा हुआ पाया गया। वो रेस कोर्स से आ रहा था। उसके पास 50 लाख रुपए थे। मौत हृदय की गति रुकने से हुई। मरने वाले का नाम A.K. मुखर्जी था, जो बर्दवान का रहने वाला था। मतलब मुखर्जी बाबू गए? कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। मतलब पेपर में जो लिखा है वही तो होता है। पहली रेस का रिजल्ट, ये दूसरी रेस का रिजल्ट, तीसरी रेस। अब तो यकीन हुआ? कर्नल साहब थैंक यू वेरी मच। अच्छा लेकिन ये सब सच है ना? हाँ,
इस पेपर में जो छपा है वही होगा। Result of King's Cup. Number 1 is host number 3, Raja Chani. 3 नंबर। आप इतना श्योर कैसे हैं कि आपको पेमेंट मिलने वाला है? अब वो इसमें सब लिखा है। देखा आपने, ताबड़तोड़ पैसा कमाने के चक्कर में मुखर्जी बाबू गए काम से। पेपर तो अपना काम करके चल पड़ा, पीछे छोड़ गया मुखर्जी बाबू का पार्थिव शरीर और रेस में जीते हुए पैसे। पैसे तो मिसेस मुखर्जी को मिल गए, व्हाइट मनी थी, टीडीएस काटा हुआ था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुखर्जी बाबू जिंदगी भर सपने देखते रहे कि कब वो रेस में कमाएं और इस हवेली की काया पलट करें। खैर, वो तो चले गए, लेकिन उनकी पत्नी सपनों में यकीन नहीं रखती। उन्होंने इस हवेली को बेच दिया और एक अच्छी खासी रकम उनके हाथ लग गई। उन्होंने इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 3 बेडरूम का एक फ्लैट खरीद लिया। फ्लैट बहुत ही खूबसूरत है, 2000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। ये है ड्राइंग रूम, ये फर्नीचर, लाइट्स, डाइनिंग स्पेस, मॉड्यूलर किचन, हाँ ये उनका कुक कम सर्वेंट है। ये मास्टर बेडरूम है, वुडन फ्लोर, डबल बेड, बाथरूम। अरे अरे क्या कर रही हो? मागो, कहाँ घुसी आ रही हो? चलो बाहर जाओ। कहाँ दिमाग रहता है, समझ में नहीं आता है इसको। तुमने कुंडी क्यों नहीं लगाई? अरे कुंडी कब से टूट चुकी है, बाहर पट्टी लगी है ना। इसमें कुंडी टूटने का कोई झमेला नहीं है। मिसेस मुखर्जी बहुत बिजी रहती हैं, दिन भर फोन आते रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज और किटी पार्टीज में अक्सर भाग लेती हैं। वहां सबसे मिलना जुलना हो जाता है, गप्पे होती हैं और फिर हाउजी 21 पत्तों की रमी, यानी पूरा मनोरंजन। मिसेस चैटर्जी इनकी खास सहेली हैं। वंदना जी उन्हीं से बात कर रही हैं। ओह, अच्छा, गाड़ी फ्री नहीं है तो क्या हुआ? मेरे साथ चलिएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 गाड़ियां तो हैं। एक गाड़ी सुमन कॉलेज ले गई है, एक गाड़ी और ड्राइवर है। हाँ, मैं आपको ले लूंगी। हाँ, मैं बस चाय पी के निकल रही हूँ। ये क्या है? कितनी बार बोला मैंने तुमको कि इस टूटे हुए कप में मुझे चाय मत दिया करो, नहीं पीनी मुझे चाय। इस कप को देखा आपने, सब कुछ बदल गया है। अरे ये कौन है? ये तो मुखर्जी बाबू हैं, बेचारे दीवार पर टंगे हैं। हाँ, याद आया, आज तो शनिवार है, इस समय वो जरूर रेस देख रहे होंगे। शाबाश। वाह, क्या सब्जेक्ट है। एकदम डिफरेंट। हाँ। आजकल की फिल्मों से एकदम अलग। सर, कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी है, माइंड ब्लोइंग। तो सर आप ये फिल्म बनाएंगे ना? बनाएंगे, अरे बना दी, रिलीज भी हो गई, पब्लिक देख भी रही है।